हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। इंसान जब सोचता है कि उसके दुखों का कभी अंत नहीं होगा, तब उस मालिक का दिल पिघलता है और वो संकेत करता है कि सुख उस इंसान का इंतजार कर रहा है। आओ दीदी, अंदर क्यों खड़ी हो? पिछले साल की तरह मिलकर पटाखे जलाएंगे, जल्दी आ जाओ। ये मनहूस मनाएगी दिवाली? हमने तो घर में एक दीप तक नहीं जलाया। क्यों? क्या कसूर है हमारा? कौन सा गुनाह किया है हमने? इस मनहूस की वजह से हमें अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ रहा है। बस करो उषा, बस करो। अगर तुमने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया तो हमेशा के लिए लंगड़ी बना दूंगी तुझे। तेरी मनहूस छाया मेरे गोपाल पर नहीं पड़नी चाहिए। दीदी क्यों चाहिए तुम्हें? दीपावली मनाने के लिए। गोपी, तेरी दीदी रसोई घर में है, जाओ उसे ले जाओ और उसकी उदास जिंदगी में खुशियों के दीप जलाओ। जाओ। उमाकांत भैया, तुम दीदी को समझाओ ना, वो तुम्हारी बात मानती है। उससे कहो माँ उसे कुछ भी कहे, वो रोए मत। उसे रोते देखकर मुझे भी रोना आता है। पिताजी, पिताजी, उमाकांत भैया आए हैं। अरे उमाकांत, वहां क्यों खड़े हो? आओ आओ। इस बार तुम बहुत दिन बाहर रहे। जब भी देखता था तुम्हारे दरवाजे पर ताला लगा होता था। मेरी नौकरी गांव-गांव घूमकर चीजें बेचने की है काका जी। आओ आओ, बैठो बैठो। जी। खूब पढ़ाई हो रही है गोपी? हाँ उमाकांत भैया, आपने ही तो कहा था अच्छे नंबर लाना, इसलिए स्कूल से आकर मैं खेलता नहीं, पढ़ाई करता हूँ। शाबाश। इस बार तुम कहाँ कहाँ गए? जी, नासिक से रत्नागिरी सभी छोटे बड़े गांव घुमा काका जी। जब गांव वापस लौट रहा था तो रास्ते में सुकन्या के ससुराल चला गया, सुकन्या से मिलने। बचपन की सहेली है ना, और उसके लंबे घने बालों की तो मैं हमेशा तारीफ करता हूं। उस वक्त मेरे पास बालों के तेल की एक शीशी बच गई थी। सोचा कि सुकन्या को देता चलूं, पर वहां पहुंचा तो पता चला कि वो, सुनकर दिल को धक्का लगा काका जी। ऐसा सुकन्या के साथ ही होना था। सुकन्या ठीक तो है ना काका जी? अरे करमजली, रोटी जल रही है, ध्यान कहाँ है तेरा? सुकन्या कहाँ है काका जी? मैं बुलाता हूँ, दीदी अंदर है। दीदी। नमस्ते काकी। उमाकांत, इस वक्त सुकन्या तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं समझता हूँ काकी, उसकी हालत मैं समझता हूँ। मैं अभी कुछ दिनों तक वणी में ही हूँ। सुकन्या जब चाहेगी मैं उससे मिलने आ जाऊंगा। पढ़ाई में कोई भी मदद चाहिए हो तो एक बार दरवाजा खटखटा लेना गोपी। तेरा पड़ोसी हूँ, हक बनता है तेरा। नमस्ते। इंसान जब सोचता है कि उसके दुखों का कभी अंत नहीं होगा, तब उस मालिक का दिल पिघलता है और वो संकेत करता है कि सुख
उस इंसान का इंतजार कर रहा है। हिम्मत मत हार, उठकर दुखों का सामना कर। सुख का स्वागत करने के लिए तैयार हो जा। ये मत समझ सारी दुनिया तेरे खिलाफ है। कोई एक है जो तेरा साथ देने के लिए बेताब है। कोई है जो तेरा दुख दर्द बांटना चाहता है। कोई है जो तेरी जिंदगी के अंधेरे में खुशियों के दीप जलाना चाहता है। ये मत भूलो कि मालिक दयालु है, और कोई दुख में साथ दे न दे, मालिक सदा हमारा साथ देता है। दुनिया चाहे सारे दरवाजे हमारे लिए बंद कर दे, वो हमारे लिए एक दरवाजा जरूर खोल देता है। इसलिए मालिक की भक्ति करो। वही एक है जिसकी कृपा से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सबका मालिक एक। आओ दीदी, अंदर क्यों खड़ी हो? पिछले साल की तरह मिलकर पटाखे जलाएंगे, जल्दी आ जाओ। कहाँ जा रही हो? जाने दो उसे, दीपावली है, सभी मना रहे हैं, उसे भी। ये मनहूस मनाएगी दिवाली? हमने तो घर में एक दीप तक नहीं जलाया। क्यों? क्या कसूर है हमारा? कौन सा गुनाह किया है हमने? इस मनहूस की वजह से हमें अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ रहा है। बस करो उषा, बस करो। जगदम्बा, जगदम्बा। जगदम्बा जगदम्बा। दीदी जल्दी आओ ना। अगर तुमने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया तो हमेशा के लिए लंगड़ी बना दूंगी तुझे। तेरी मनहूस छाया मेरे गोपाल पर नहीं पड़नी चाहिए। हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं मनहूस सायों को दूर करने के लिए। हम दीप जलाते हैं अंधेरे को हटाने के लिए। ये अंधेरा क्या है? अंधेरा हमारा अतीत है, हमारा बीता हुआ कल है। अंधेरा हमारी जिंदगी में घटी हुई अशुभ और बुरी घटनाएं हैं, हमारी बुरी यादें हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। अंधेरा हमारी लाचारी है, मजबूरी है, हमारी कमजोरी है, हमारी निराशा है। और उजाला हमारा भविष्य है, हमारी आशा है, हमारे सपने हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं। उजाला हमारी तरक्की की निशानी है, हमारी शक्ति है, मालिक का आशीर्वाद है। सूर्यास्त होता है तो सारी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है, और सूर्यास्त होते ही दुनिया का उद्धार हो जाता है। तुम भी उद्धार करो, उद्धार करो बदनसीब लोगों का जिनकी जिंदगी पर अतीत की अशुभ छाया पड़ी है। दूसरों का भला करोगे तो तुम खुद सूरज की तरह तेजस्वी बन जाओगे, और दूसरों की निराश जिंदगी में आशा की किरण बिखेर दोगे, और मालिक तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा। सबका मालिक
दीदी क्यों चाहिए तुम्हें? दीपावली मनाने के लिए। गोपी, तेरी दीदी रसोई घर में है। जाओ, उसे ले जाओ और उसकी उदास जिंदगी में खुशियों के दीप जलाओ। जाओ। दीपावली में रोना मना है दीदी। अगर तुम रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। तुम मुझे हंसते देखना चाहती हो ना? तो हंसो, हंसो। हंसो। ये दीप रोशनी देने में किसी का पक्षपात नहीं करता। वो चारों दिशाओं में रोशनी देता है। तो फिर हम खुशियां देने में पक्षपात क्यों करते हैं? ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये भावना हमारे मन में क्यों जागती है? हमें तो दूसरों के आंसू पोंछने चाहिए, उन्हें गमों के अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाना चाहिए। दीपावली का त्योहार केवल तुम्हारी अपनी खुशियां मनाने के लिए नहीं है, बल्कि बाकी सबको भी अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए है। जो हंसना भूल गए हैं उन्हें हंसाने के लिए है। जो समाज से दूर गए हैं उन्हें फिर से समाज में लाने के लिए है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो मालिक खुश होता है। जब हम दूसरों पर कृपा करते हैं तब हम मालिक की कृपा के भागी बन जाते हैं। तो इस दीपावली पर दूसरों की जिंदगी से गमों का अंधेरा दूर करो, खुशियों के दीप जलाओ, जिंदगी से हारे हुए लोगों को हंसी दिलाओ, उनके होठों पर हंसी के फूल खिलाओ। कल्याण होगा तुम्हारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। क्या बात है गोपी, अकेले खेल रहे हो? अरे उमाकांत भैया, अपनी दीदी को बुलाओ ना, वो खेलेंगे तुम्हारे साथ। वो नहीं खेलेगी। क्यों? माँ उसे नहीं खेलने देगी। वो हर वक्त दीदी पे गुस्सा करती रहती है और दीदी को रुलाती रहती हैं। उमाकांत भैया, तुम तो दीदी के बचपन के दोस्त हो। दीदी पहले कितना हंसती थी, पता है ना? और अब तो मेरी दीदी हंसना ही भूल गई। हंसती हुई दीदी कितनी अच्छी लगती थी।
उमाकांत भैया, तुम दीदी को समझाओ ना, वो तुम्हारी बात मानती है। उससे कहो माँ उसे कुछ भी कहे, वो रोए मत। उसे रोते देखकर मुझे भी रोना आता है। चलो चलो घर चलो। नहीं गोपी, वो देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। लाओ भाई लाओ। अरे गोपी, तू कितना गंदा हो गया है। जा जाके हाथ मुंह धो ले जा। लाओ। ठहरो गोपी, उमाकांत से क्या बातें कर रहे थे तुम? कुछ नहीं। झूठ बोलते हो। नहीं माँ, मैं उमाकांत भैया को ये कह रहा था कि वो आकर दीदी को समझाए। क्यों कहा तुमने उससे? हाँ? माँ, मैं सब समझती हूँ। तुम मेरे बेटे को बहकाकर उस उमाकांत को घर बुलाती हो, हैं? ये झूठ है माँ, दीदी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। चुप। अब कभी तू मुझे उस उमाकांत के साथ नजर आया, टंगड़ी तोड़ दूंगी तेरी। उषा, क्यों घर में अशांति फैला रही हो? लो, मैं अशांति फैला रही हूँ? अशांति तो ये मनहूस अपने साथ विधवा आश्रम से लाई है, और लाने वाला है ये गोपी। माँ, जो तुम सुबह शाम चिल्लाती रहती हो ना, अशांति उसी से होती है। तेरी तो जबान खींच लूंगी मैं। रुक। बस करो माँ। मेरा गुस्सा गोपी पर क्यों उतारती हो? आपकी इस मनहूस बेटी ने तो मेरा सुख चैन छीन लिया है। अच्छा हो आप इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आए। कोई अनाथ नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं। ना किसी को अनाथ कहना चाहिए, ना ही किसी को अपने आप को अनाथ समझना चाहिए। माँ बाप नहीं है तो क्या हम अनाथ हो गए, लावारिस हो गए? नहीं श्यामा, नहीं। जब तक वो है वो, तब तक किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए। वही हमारी माँ है, हमारा बाप है, हमारा सब कुछ है। अगर ये लोग प्यार से उस अनाथ के दिल में जगह बना लें, तो अनाथ की नजर में वो भगवान बन जाएंगे। वो अनाथ उसकी पूजा करेगा। पूजा, किसी का प्यार पाना, किसी का दिल जीतना अपने आप में बड़ी बात है श्यामा। आदर सम्मान मांगने से नहीं मिलता श्यामा। उसके लिए अपना व्यवहार, आदर्श व्यवहार होना चाहिए। लेकिन इंसान को कौन समझाएगा श्यामा? उसका अहंकार, उसका गुरूर उसे झुकने नहीं देता। लेकिन वक्त उसे झुका देता है। वक्त तुम्हें भी झुकाएगा श्यामा, तुम्हें भी। मुझे क्यों देवा? मैंने क्या किया है? वक्त आएगा तो तुम भी वणी जाओगे। वणी? आप बार बार मुझे वणी क्यों भेज रहे हैं देवा? सबका मालिक एक। अरे दुकान के सामने यहाँ क्यों खड़ी हो? हटो, ग्राहकों को आने दो। भाई साहब, थोड़ा दूध मिलेगा? अरे तो आइए ना, आइए आइए, दीजिए पैसे। दूध भी मिलेगा, मिठाई भी मिलेगी। पैसों से क्या नहीं मिलता? पैसे? पैसे नहीं है, भीख मांगने के लिए मेरी ही दुकान मिली थी तुम्हें। भाई साहब, मेरा बच्चा घर में भूखा है, वो रो रहा है, थोड़ा सा दूध दे दीजिए।
मैं आपके सारे पैसे बाद में दे दूंगी। बच्चे के बहाने भीख मांगते शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से। अरे अरे पकड़ो सो, पकड़ो सो, लेके भाग रही है। मैं मानता हूं कि तुमने अपने गोपाल के भूख को शांत करने के लिए चोरी की है, लेकिन चोरी चोरी है, अपराध अपराध होता है। हवलदार साहब, आप चाहें तो उर्मिला को सजा दे सकते हैं। बहन, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। हवलदार साहब, मैं मानती हूँ मुझे दूध की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। चोरी तो चोरी है, लेकिन उस वक्त मुझे चोरी का ख्याल भी नहीं आया। अरे कोई है? अरे भाई, किसका बच्चा है? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा गोपाल। क्यों रो रहा है? चुप हो जा, सो जा। चुप हो जा बेटा, कितना रोएगा तू? मुझे भी रुलाएगा क्या? उर्मिला, क्यों बच्चे को रुला रही हो? जो उसे चाहिए दे दो ना। मैं क्या करूं? इसे भूख लगी है और इसको खिलाने के लिए मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है, सुबह से घर में चूल्हा नहीं जला है। पता नहीं कितने दिन तक नहीं जलेगा। जो मजदूरी हम करते थे, उससे बहुत मुश्किल से पेट भर पाता था, और अब तो मजदूरी भी नहीं रही। क्या है? चुप हो जा। अरे मेरे बच्चे, मेरे गोपाल, नहीं रो मेरे बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे दुकान के सामने यहाँ क्यों खड़ी हो? हटो, ग्राहकों को आने दो। भाई साहब, थोड़ा दूध मिलेगा? अरे तो आइए ना, आइए आइए, दीजिए पैसे। दूध भी मिलेगा, मिठाई भी मिलेगी। पैसों से क्या नहीं मिलता? पैसे? पैसे नहीं है, भीख मांगने के लिए मेरी ही दुकान मिली थी तुम्हें। भाई साहब, मेरा बच्चा घर में भूखा है, वो रो रहा है। थोड़ा सा दूध दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे बाद में दे दूंगी। बच्चे के बहाने भीख मांगते शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से। आधा सेर दूध देना। साईं बाबा, मुझे माफ कर देना आज। यही कलयुग है। यहां सज्जन दुर्जन बन जाता है, साधु चोरी करता है, भक्त आसक्त बन जाता है और आसक्त भक्त। यहां दाता भी याचक बनता है। दूसरों की झोलियां भरने वाले को अपने लिए झोली फैलानी पड़ती है। यही महिमा है कलयुग की। वक्त किसका बुरा नहीं आता, लेकिन अपने बुरे वक्त में भी जो इंसान बुरा काम नहीं करता वो महान होता है। सबका मालिक
एक। अरे उर्मिला, तुम कहाँ चली गई थी? आप ये दूध कहाँ से लाए? गंगा बहन ने दिया। लेकिन तुम ये दूध, ये डिब्बा कहां से लाई हो? ये औरत मेरे हाथ से दूध का डब्बा छीनी। क्या ये ठीक कह रहे हैं? क्या तुमने चोरी की है? अरे हाँ, चोरी किया है, इसलिए तो बोलती नहीं है। उर्मिला, हमने साईं बाबा को सच का साथ देने का वादा किया है, वचन दिया है कि हम सच्चाई की राह पर चलेंगे, और तुमने ऐसा गलत काम किया उर्मिला। हमारे आसपास इतने अच्छे लोग रहते उर्मिला कि अगर तुमने किसी से भी कुछ मांगा होता तो तुम्हें मिल जाता। हवलदार साहब, मेरी पत्नी ने चोरी की है। ये रहा आपका चोरी किया हुआ दूध। उर्मिला, मैं मानता हूं कि तुमने अपने गोपाल के भूख को शांत करने के लिए चोरी की है, लेकिन चोरी चोरी है, अपराध अपराध होता है। हवलदार साहब, आप चाहें तो उर्मिला को सजा दे सकते हैं। बहन, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। मेरे गोपाल का ख्याल रखना। इसे माँ का भी प्यार देना। ये तुम्हारा कैसा खेल है मालिक? एक मां को तुम अपने बच्चे से दूर ले जा रहे हो, एक पति को पत्नी से अलग कर रहे हो। तुम नीर शीर विवेक के लिए प्रसिद्ध हो, फिर ऐसी लीला क्यों रचा रहे हो मालिक? मुझे तो डर लगता है मालिक कि एक बार सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान कठिनाइयों का सामना करते करते थक गया तो वो झूठ की उंगली पकड़कर गलत रास्ते पर चला जाएगा। इस तरह की अग्नि परीक्षा मत लो मालिक, कठोर मत बनो। रहम करो, रहम। तुम तो दया के सागर हो। इंसान सागर से सिर्फ एक बूंद चाहता है, सिर्फ एक बूंद। सबका मालिक एक। हवलदार साहब, दया कीजिए मुझ पर दया कीजिए। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो मेरे बिना सोता नहीं। उसे भूख लगेगी, वो रोएगा, चिल्लाएगा, कौन उसे खिलाएगा? मुझे छोड़ दीजिए, मेरी उस नन्ही सी जान पर दया कीजिए। हवलदार साहब,
मैं मानती हूँ मुझे दूध की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। चोरी तो चोरी है, लेकिन उस वक्त मुझे चोरी का ख्याल भी नहीं आया। मेरा बच्चा भूखा है, उसे दूध चाहिए, बस यही सोचकर। हवलदार साहब, मैं आपको वचन देती हूँ फिर कभी जिंदगी में चोरी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो हवलदार साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे छोड़ दो हवलदार साहब। अरे गोपाल मेरे बेटे, लो बेटा तुम ना इन खिलौनों से खेलो और सुनो, यहीं रहना, कहीं नहीं जाना। मैं काम पर जा रहा हूं बेटा। लो बेटा, इससे खेलो। मेरे बच्चे, माँ की याद आ रही है? आएगी बेटा, माँ भी आएगी बेटा। पर मेरे बच्चे, तब तक तुम यहीं खेलो। मेरे बच्चे। गंगा, अरे ओ गंगा बहन, गंगा बहन। क्या हुआ दामू भैया? मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरे गोपाल का ख्याल रखना। चिंता ना करे दामू भैया, गोपाल तो इतना अच्छा बच्चा है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। गोपाल, मेरे बच्चे। लो गंगा बहन। चलो अब हम खेलेंगे। उर्मिला, उर्मिला, आप रो मत, मैं तुम्हें ले जाने के लिए ही आया हूं। अब तुम आजाद हो बहन। हमारा गोपाल बेटा। गोपाल को मैं घर छोड़कर आया हूं और गंगा बहन को उसका ख्याल रखने के लिए भी बोल दिया है। उर्मिला, अब तुम घर जाओ। और आप? मैं फिर से किसी सेठ की चौखट पर काम की भीख मांगने जा रहा हूं। किसी को तो हमारी हालत पर तरस आएगा, कोई तो हम पे रहम खाएगा। उर्मिला, तुम तो सचमुच दयालु हो मालिक। सब पर रहम करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारी लीला अगाध है मालिक। ये टांगे वाली टांगा रोको। कितना प्यारा बच्चा है।
लगता है तूफान की वजह से अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। अरे कोई है? अरे भाई किसका बच्चा है? गंगा बहन के सर पे कुछ गिरा और वो बेहोश हो गई। हमें बस्ती में जाकर पूछना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, चलो। अरे अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, यहाँ पे किसी का बच्चा गुम हुआ है क्या? ये बच्चा हमें सड़क के पास बेहोश पड़ा मिला है। ओ भाई साहब, नहीं नहीं, यहाँ किसी का बच्चा गुम नहीं हुआ है। अरे भाई, यहाँ किसी का बच्चा खोया है क्या? लेकिन देखो बहन, हमें यहाँ 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। हम इस बच्चे को नहीं पाल सकते। आपको मिला है, आप ले जाइए। चलो चलो। वाह रे मालिक, वाह। कैसे कैसे खेल दिखाता है तू। ये क्या किया मालिक तुमने? माँ और बच्चे को अलग कर दिया? क्यों? किस लिए? क्या चाहते हो तुम? किसे सजा दे रहे हो? ऐसा मत करो मालिक, ऐसा मत करो। माँ से बच्चे को और बेटे को उसकी माँ से अलग मत करो।